मैनपुरी में सिख समाज ने बैसाखी का पर्व उत्साहपूर्वक मनाया। नगर की पंजाबी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां सिख समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। इस अवसर पर जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह भी गुरुद्वारे पहुंचे। उन्होंने सिर पर कपड़ा बांधकर श्रद्धा के साथ माथा टेका और कार्यक्रम में भागीदारी की। सिख समाज की ओर से जिलाधिकारी का सम्मान भी किया गया। जिलाधिकारी के साथ अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल मिठास, एडीएम रामजी मिश्र, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान और महामंत्री प्रदीप तिवारी भी मौजूद रहे। मेरे लिए बहुत हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि आज बैसाखी के दिन गुरुद्वारा आने का अवसर प्राप्त हुआ। और आप जानते हैं बैसाखी का बहुत महत्व है सिख धर्म में, बल्कि हिंदू धर्म, सिख धर्म और पूरे भारतवर्ष। आज बैसाखी और खालसा दिवस का स्थापना दिवस है, उसको लेकर के गुरुद्वारे में क्या क्या प्रोग्राम रखे गए? सबसे पहले अमित जी, मैं आपका और जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं सभी का हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि आप समय समय पर हमारे जो भी गुरुद्वारा साहिब में कार्यक्रम होते हैं उनको आप जन जन तक पहुंचाने का जो इतना सुलभ कार्य करते हैं, जिसकी वजह से जो है लोगों तक हमारा संदेश पहुंचता है। इसके लिए हम हार्दिक आपका अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि बैसाखी खालसा सेना दिवस के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा साहिब में क्या क्या कार्यक्रम है यहाँ पर प्रस्तुत किए गए, तो इस बारे में आपको बताना चाहूंगा। अमित जी के खालसा सेना दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो सरमंदानी, जिनको पूरा संसार कहता है, उनके द्वारा सजे 326वां खालसा सेना दिवस हमारे गुरुद्वारा साहिब में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गुरुद्वारा साहिब में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सिख पंजाबी समाज पूरा एकजुट होकर, और जितना भी हमारे हिंदू सनातन धर्म के भाई हैं, हमारी बहनें हैं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और अभी हम सब मिलकर खालसा सेना दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जब मुगलों ने, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब देश पर अपनी हुकूमत कायम की और उन्होंने सनातन धर्म पर जब अपने जुर्म की इंतहा पार कर दी, तो उस समय 1699 ईस्वी में सरमंदानी गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने एक ऐसे पंथ की स्थापना करने का विचार अपने मन में उन्होंने उत्पन्न किया कि वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा उपलब्ध रहे और ना लड़ने से डरे और ना मरने से डरे। तो इसी विचार को उन्होंने जीता जागता एक खालसा के रूप में प्रस्तुतिकरण दिया। 1699 ईस्वी में धन श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी ने आपका अनंतपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। 5 प्यारों को अमृत छकाकर उन्होंने ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म किया। आप खालसा को रैपिड एक्शन फोर्स भी कह सकते हैं, जिन्होंने हमेशा एक गोरिल्ला फौज के रूप में सनातन धर्म की रक्षा की। हमारी जो हिंदू बहु बेटियां थी, उनको मुगल जो है उत्पीड़न करने का जो कार्य करते थे, उनके उत्पीड़न को समाप्त करने का जो कार्य किया वो खालसा फौज ने किया। एक अलग ही उनको रूप देकर खालसा सेना दिवस के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ का सृजन किया। इसी को लेकर आप देख पा रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से गुरुद्वारा साहिब में अलग अलग रूप में कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। श्री तेज पाठ साहिब जी की आरंभता खालसा सेना दिवस के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा साहिब में हुई थी, जिसकी संपूर्णता सुबह हुई है। और भाई साहब भाई राजेंद्र सिंह जी, जो बरेली से अखंड कीर्तन जत्था कीर्तन के द्वारा सभी संगत को गुरु पिता के चरणों से जोड़ने का अथक प्रयास कर रहा है, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं। और गुरुद्वारा साहिब के मुख्य ग्रंथी जी ने भी कीर्तन दरबार द्वारा सभी संगत को गुरु साहब के चरणों से जोड़ने का अथक प्रयास किया है। और माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय एडिशनल एसपी साहब राहुल मिठास जी और एडीएम साहब रामजी मिश्र जी ने भी गुरुद्वारा साहिब में आकर सदगुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जी और निर्वर्तमान जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान जी भी यहाँ गुरुद्वारा साहिब में उपस्थित हुए। उन्होंने भी सदगुरु जी का अपार स्नेह प्राप्त किया। हम सभी तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। और मैं आप सभी के द्वारा, मीडिया के द्वारा सभी जन जन को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि खालसा जो है सनातन धर्म का ही एक शाखा है, और हम सभी त्योहारों को, जितने भी सनातन धर्म के त्योहार होते हैं, उन सभी को मिलजुल कर एक साथ मनाएं और एक उदाहरण पेश करें संसार में कि हम सब एक हैं। हमारा जो मूल स्रोत है वो एक है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।